हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आलसी इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अपना जो रिसेंट पेपर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 2024 पैटर्न का। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आया है एमसीक्यू बेस, जहां पे एमसीक्यू मुझे 5 एमसीक्यू आपको पूछे है एग्जाम में। सो 5 एमसीक्यू जो है ये यूनिट वाइज पूछे, यूनिट 1 एमसीक्यू नंबर 1, यूनिट 2 एमसीक्यू नंबर 2, ऐसे 5 यूनिट के ऊपर 5 एमसीक्यू आपको पूछे हैं 10 मार्क्स के लिए। हर एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का है। उसको किस तरह से सॉल्व करना है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करना है देखते हैं आज की इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है टू कॉन्करेंट फोर्सेस 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन। देखो मुझे P का वैल्यू गिवन है, P इज इक्वल टू 30 न्यूटन। दूसरा वैल्यू मुझे गिवन है Q इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ओके, एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू मुझे गिवन है 60 डिग्री। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, R का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। ओके, सो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। क्या है लॉ अपना? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ओके, सो यहाँ पे सिंपली मुझे वैल्यूज पुट करना है। मुझे पता है P का वैल्यू कितना गिवन है, P का वैल्यू है 30 स्क्वायर। Q का वैल्यू कितना है 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। इसको हम कैल्सी में सॉल्व करेंगे। ओके, डायरेक्टली आपको आंसर वैल्यूज पुट करना है कैल्सी में। अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस ऑफ 60। यह आंसर मिलता है 60.8276 न्यूटन। ओके, अभी देखो यहाँ पे रिजल्टेंट का वैल्यू मुझे मिला है। रिजल्टेंट का वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है 54.59, 36.06, 50। तीनों में से कोई भी आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दिस। ओके, आंसर इज डी, नन ऑफ दिस। मेरा आंसर 60.82 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में वो है ही नहीं है, इसलिए आपका लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ दिस। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। देखो, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन मीटर इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम मुझे गिवन है। देखो इसके ऊपर एक क्लॉकवाइज मोमेंट एक्ट हो रहा है 10 न्यूटन मीटर का। कहां पे एक्ट हो रहा है? 10 न्यूटन मीटर का मोमेंट कहां पे एक्ट हो रहा है? सेंटर में एक्ट हो रहा है। कौन से सेंटर में? सिंपली सपोर्टेड बीम जिसका स्पैन 2 मीटर है, उसके सेंटर में एक्ट हो रहा है। 2 मीटर स्पैन है, इसका मतलब क्या है? 1 मीटर डिस्टेंस पे वो एक्ट हो रहा है। ओके, इसको नाम दूंगा मैं A, इसको नाम दूंगा B। अभी क्या पूछा है? फाइंड रिएक्शन एट राइट सपोर्ट। राइट सपोर्ट जो है इसका रिएक्शन मुझे कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। RB मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, RB कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन से? एक भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। समेशन ऑफ Fx, समेशन ऑफ Fy, समेशन ऑफ मोमेंट, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, Fx मुझे यूज करने की जरूरत नहीं। हम लोग Fy या फिर मोमेंट, दोनों में से इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करने वाले। सो यहाँ पे अगर मैं पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करता हूँ, मोमेंट अबाउट पॉइंट A, यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ओके, मोमेंट अबाउट A अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, तब पहला मोमेंट कौन सा है मेरा? 10 न्यूटन मीटर है। कैसे रिवॉल्व हो रहा है? क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा है। सो यहाँ इसको क्या लेना है आपको? पॉजिटिव लेना है 10। दूसरा क्या है? RB फोर्स है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट मोमेंट। RB इंटू 2 डिस्टेंस माइनस RB इंटू 2 इक्वल्स टू 0। देखो पहला जो है ये अपना ऑलरेडी मोमेंट है, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मोमेंट है। और कैसे रिवॉल्व हो रहा है? क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा है, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया। दूसरा क्या है अपना? दूसरा RB है, फोर्स है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल गिव यू मोमेंट। तो फोर्स कौन सा है? RB है इंटू 2, डिस्टेंस 2 है मेरा A पॉइंट से। सो ये रिवॉल्व कैसे हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने माइनस लिया। अभी मुझे RB का वैल्यू मिलेगा, RB इक्वल्स टू, देखो ये 10 उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, वो माइनस और ये माइनस गेट कैंसिल। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये डिवाइड होगा। सो 10/2 इक्वल्स टू 5 न्यूटन। ओके, और पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? अपवर्ड। पॉजिटिव का मतलब अप साइड अगर है तो पॉजिटिव, डाउन साइड अगर है तो नेगेटिव। तो ऑप्शन क्या है अपना? 10 आया क्या? नहीं आया है। आंसर मेरा 5 आ रहा है और अपवर्ड आ रहा है। सो ऑप्शन इज डी। डी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है। आंसर इज डी।
ओके ये आपका होगा सेकंड एमसीक्यू। ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता। अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आल्स इंजीनियर के ऐप पर। ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड, ब्लॉक ऑफ वेट 200 न्यूटन इज प्लेस ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक ब्लॉक है जो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहाँ पे प्लेस किया है, इसका वेट कितना है, वेट 200 न्यूटन गिवन है। हमें पता है वेट कहाँ पे एक्ट होता है, डाउन साइड में एक्ट होता है वेट। ओके, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 0.3, म्यू का वैल्यू दिया है मुझे, म्यू का वैल्यू 0.3 गिवन है ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में का। डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड द ब्लॉक ऑन द प्लेन। ये फोर्स मुझे फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, जस्ट स्लाइड, ये ब्लॉक स्लाइड करने के लिए ये फोर्स कितना लगने वाला है ये मुझे फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। ओके, ये फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या रहता है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त हम लोग क्या करते हैं, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट डाउन साइड में एक्ट होता है 200 न्यूटन। कहाँ पे रेस्ट है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पे, तो ये होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। पी फोर्स मुझे फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, इस पी की वजह से ब्लॉक का मूवमेंट इस साइड में होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट साइड में एक्ट होगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता है, एफ इज नथिंग बट म्यू इनटू एन, फार्मूला है अपना फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू एन। ओके, अभी ये जो फ्री बॉडी डायग्राम अपना, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं हम लोग। तो ये बीडी के ऊपर से मुझे समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाई सिर्फ अप्लाई करना है। देखो समेशन ऑफ एफ वाई अगर मैं अप्लाई करता हूँ, -200 वर्टिकल फोर्स, देखो कौन सा है, वर्टिकल फोर्स है 200 और ये एन -200 प्लस एन इक्वल्स टू 0। ओके, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे एन का वैल्यू मिलता है 200, करेक्ट। अभी समेशन ऑफ एफ एक्स हम लोग अप्लाई करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू 0। एफ एक्स मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स का एडिशन, पी पॉजिटिव और ये फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट एक्ट हो रहा है, सो पी माइनस एफ इज नथिंग बट म्यू इनटू एन, ओके, इक्वल्स टू 0। म्यू का वैल्यू मुझे गिवन है ऑलरेडी 0.3, एन का वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट किया है 200 और ये अपना पी है माइनस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मुझे पी का वैल्यू मिलेगा, उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 0.3 इंटू 200 इट इज 60 न्यूटन। ये हो गया मेरा आंसर। ओके, 60 कहाँ पे गिवन है, ए इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, a motor is traveling at a speed of 72 km/h, sees a traffic signal 200 meter ahead of him, turn red. Okay, motorcyclist traveling at a speed of 72 km/h। सबसे पहले km/h अगर आपको दिखता है तो आपको क्या करना है, 72 इंटू 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कर रहा है, उसको दिख रहा है ट्रैफिक सिग्नल, कितने डिस्टेंस पे, 200 मीटर पे। ओके, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन सो दैट ही विल जस्ट स्टॉप एट द सिग्नल। ओके, डिटरमाइन एक्सेलरेशन, ए का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, वहां पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा। अभी देखो गिवन क्या क्या है, जो गिवन है उसके ऊपर से मुझे फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। ओके, सो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं सिंपली यूज करूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, v वहां पे जाके स्टॉप होने वाला है, फाइनल वेलोसिटी स्टॉप होने वाला है, इसका मतलब क्या है 0। u इनिशियल वेलोसिटी मुझे ऑलरेडी गिवन है 72 इंटू 5/18, 72 इंटू 5/18 कर लेंगे, 72 इंटू 5/18 ये आता है अपना 20 मीटर पर सेकंड। ओके, सो इसको 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मुझे फाइंड आउट करना है, और कहाँ पे सिग्नल दिख रहा है उसको 200 मीटर पे, यस का वैल्यू 200। मैं इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने वक्त 20 का स्क्वायर 400 इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, और ये 400 से उसको डिवाइड करना है, 400 इस साइड में आएगा, -400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर इस साइड आके -400 हो जाएगा, इक्वल्स टू 200 इंटू 2 दैट इज 400 ए। मुझे ए का वैल्यू मिलेगा -400/400 विच इज इक्वल्स टू -1 न्यूटन
सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस आंसर दिख, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो आंसर इज बी. बी इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर. अभी देखते हैं लास्ट एग्जांपल, 5th नंबर. बॉय of mass 50 kg stands in a lift. Determine the force exerted by the boy on the floor of the lift when the lift moves down with constant acceleration of 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मास उसका गिवन है 50 kg. ओके, आपको इसके बाद में यम 50 kg मुझे गिवन है. फॉर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, फॉर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मुझे एक बात याद रखनी है, R इज इक्वल्स टू mg माइनस एम ए. ओके, यम अगर मैं कॉमन निकलता हूं सो g माइनस ए. ओके, सो यहाँ पे मास मुझे कितना गिवन है, मास इज 50 इंटू 9.81 g का वैल्यू, एक्सेलरेशन मुझे गिवन है 9.81. ओके, 9.81 माइनस 9.81 0, 0 इंटू 50 0. सो R का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, R इज इक्वल्स टू 0. कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 9. डिटरमाइन फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉय ऑन द फ्लोर. ओके, सो फोर्स एक्सर्टेड कितना आएगा मेरा, 0. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो ये सिर्फ आपको याद रखना है. फॉर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमारा R का वैल्यू रहता है mg माइनस एम ए. ओके, तो इसके 3 केस है ये आपको अपने ऐप में मिल जाएंगे. ओके, सो इस तरह से 5 MCQ जो हमें एग्जाम में पूछे थे अभी लेटेस्ट एग्जाम में, तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, सिंपल फार्मूला बेस्ड एग्जाम्पल रहते हैं. ओके, सिर्फ आपको फार्मूलेज याद रखना है, कहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है वो मैंने आपको अभी एग्जाम में बताया, एग्जाम्पल में बताया. सिंपल है, 10 मार्क्स के लिए आपको MCQ पूछते हैं, इस तरह से इसको सॉल्व करना है. ओके, सो फॉर मोर डिटेल्स आप लोग हमारा ऐप देख सकते हो जो ऑलरेडी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. ओके, थैंक यू सो मच.